हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स। मैं पंकज सैनी। जैसे कि इससे पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 8.1 के लगभग 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोलता है, पहले ये देखते हैं। देखिए क्या कहता है। यदि कोट थीटा आपका 7/8 है तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ऐसी दूसरा पार्ट उसने कहा है कि कोट स्क्वायर थीटा को फाइंड कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते चलेंगे और देखते चलेंगे। सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी पेन ले लीजिए और हैंड टू हैंड नोट करते रहिए, जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आते रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो दिया हुआ होता है हमारे पास उस कंटेंट को हम लिख लेते हैं। ठीक है नहीं, तो सबसे पहले हमें जो दिया है क्वेश्चन की जो गिवन चीज़ है उसे लिखना सबसे पहला काम होता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त। तो क्वेश्चन नंबर 7 उसने दिया है स्टूडेंट कि कोट थीटा आपका कितना है, 7/8 है। कोट थीटा आपका कितना है, 7/8 है। और फाइंड क्या करना है उसे भी देख लेते हैं। फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे हम, जब हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमें जो चीज़ फाइंड करनी है, हमें देखते हैं कि उसके अंदर हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हमारे पास है कोट थीटा, लेकिन कोट से हमें काम नहीं चलेगा। हमें चाहिए साइन और कोस। अगर हमारे पास साइन और कोस की वैल्यू होती तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख देते, रखने के बाद इससे सोल्व कर देते, आंसर आ जाता। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोट की हेल्प से हम बनाएंगे साइन और कोस। क्योंकि जब हमारे पास साइन और कोस आ जाएगा तो हम इजीली कोट की हेल्प लेके उसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कोट थीटा क्या होता है। कोट थीटा होता है आपका आधार बटे लंब। मैंने फॉर्मूले पढ़ाए थे आपको उससे पिछली वीडियो में, 1-2 वीडियो पहले पढ़ाए होंगे। मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इस वीडियो का लिंक देख लेना। ठीक है, इसके बाद आप एक बार क्वेश्चन के जो फॉर्मूले हैं, जो भी क्वेश्चनों में, क्योंकि हमें क्वेश्चन करते वक्त फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती ही है, तो हमें फॉर्मूले याद होना ये सबसे ज़्यादा मेन बात है। अगर हमारे फॉर्मूले याद होंगे तो हमें किसी भी तरह की कोई समस्या आनी ही नहीं है। देखिए, कोट हमारा आधार बटे लंब होता है, लेकिन उसने कितने दिया, कोट 7/8। तो ऊपर वाली चीज़ हमारी क्या है, आधार, और नीचे वाली चीज़ हमारी क्या है, लंब। तो स्टूडेंट्स, हमारा आधार इस कोट थीटा से जो आया वो आया 7, और लंब कितना आया स्टूडेंट्स, हमारा लंब आया हमारा 8। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे भाई, हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। थीटा के अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो हमने कोण दे दिया यहाँ पे थीटा। तो सिंपल सी बात है, आधार ये होगा, लंब होगा। तो आधार कितना आ गया हमारा 7, और लंब कितना आ गया हमारा 8। जब तक हमारे पास तीसरी भुजा नहीं होगी तब तक हम किसी काम को आगे नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इस तीसरी भुजा को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्योंकि अगर किसी समकोण त्रिभुज में हमें दो भुजा का पता है और तीसरी भुजा निकालनी हो तो उस रूल में हमेशा क्या करना चाहिए, हमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करना चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है पहले वो यूज करेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी पेन लेके नोट जरूर करते रहें, क्योंकि अगर आप नोट करते रहेंगे तो आपको समझ में जरूर आता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं हम आगे। कर्ण हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास केवल आधार और लंब है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लंब की वैल्यू रख देता हूँ। लंब हमारा कितना आ गया है 8, और आधार हमारे पास कितना आ गया है 7। अब हम इसे सोल्व करेंगे। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। अब मैंने ऐड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 130, इनका स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सिंपल सी बात है, अगर मुझे ये फाइंड करना है तो मुझे साइन कोस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इससे पहले यहाँ पे इसकी हेल्प से मैं पहले यहाँ पे साइन कोस निकाल लूँगा, क्योंकि हमारे पास अब आधार भी है, लंब भी है और कर्ण भी है। ठीक है नहीं, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसे ऐड करने पे 113 आता, तो मैंने स्क्वायर जो इधर ले गया तो 1√3 हो गया आपका, 113 हो गया √1 में। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा में पता है कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो स्टूडेंट्स, लंब हमारे पास उसने दिया था 8 है, और कर्ण आया अभी हमारे पास कितना 113। तो मैंने साइन थीटा कितना रख दिया 8/113। उसके बाद स्टूडेंट्स, कोस थीटा आपका कितना होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास कितना था 7, और कर्ण हमारे पास कितना है, स्क्वायर रूट 1/√3। ठीक है नहीं,
कितना आ गया 7/113। तो मैंने साइन की और कोस की दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है नहीं। इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे इस तरीके से लाइन दिखा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूँगा, मैं या तो साइन और कोस दोनों की वैल्यू अभी पुट कर देता हूँ या फिर से हल्का सा पहले सोल्व कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सोल्व हो सकता है। 6, 7, 8 में ही आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, इससे पहले 9th में भी है कि अगर हमारे पास दो इस तरीके से चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं, घट रही हैं, तो हम वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं a² माइनस b²। तो मैंने स्टूडेंट्स क्या किया यहाँ पे, भाई a हमारा ये, b है, a है, b है, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे थे, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे थे। तो मैंने यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर ली कि a² माइनस b²। सेम मैंने नीचे कर लिया a² माइनस b²। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर 1 आ गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसे मैं ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि मुझे वैल्यू पुट करनी है। और 1 माइनस कोस थीटा का, क्योंकि 1 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे भी 1 ही रख दिया। अब मेरे पास साइन और कोस दोनों की वैल्यू, तो मैंने क्या करा यहाँ पे 1 माइनस साइन हमारे पास कितना है 8/√113। तो मैंने 8/√113 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद 1 माइनस 7/√113 फिर से वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, 1 माइनस 64/113, 1 माइनस 49/113। मैंने यहाँ पे क्या करा, ये वाला 1 तो ऐसे ही रहा, मैंने 8 का स्क्वायर खोला 64 आ गया, √113 का स्क्वायर खोला, होल स्क्वायर खोला, कितना आ गया 113 आ गया। सेम यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 आ गया, √113 का स्क्वायर कितना आ गया 113। अब मैं इसे सोल्व करूँगा स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या काम करा, 113 मैंने एलसीएम ले लिया ऊपर वाले का, इसकी मल्टीप्लाई करी इसमें, ये जगह 113 एकम 113 माइनस 64 आपका है सीधा। फिर स्टूडेंट्स मैंने क्या काम करा, नीचे भी एलसीएम लिया और उसकी मल्टीप्लाई में करी, कितना जगह 113 माइनस 49। अब क्योंकि ऊपर वाली भिन्न हमारी ये है, नीचे वाली भिन्न ये है, तो भिन्न का हर ये था, ये हर ये था, तो कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स ऊपर कितना बचा हमारा, अगर हम सोल्व करें, ऊपर हमारा 113 माइनस 64 है, तो यहाँ पे हमारा बचा स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट करने पर 49, यहाँ 113 माइनस 49 है, तो यहाँ कितना बचा 64। तो स्टूडेंट बहुत इजीली हमने ये फाइंड कर लिया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, जैसा पहले बताया था सेम ऐसे ही है, पिछले एक्सरसाइज में भी हम यही बता के चले थे। एक बार दोबारा से रिवाइज कर देते हैं बहुत जल्दी करके, जिससे अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो समझ में आ जाए। भाई क्वेश्चन के अंदर उसने कहा, क्या कहा था कि कोट थीटा आपका 7/8 है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास साइन और कोस हो, और साइन और कोस हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाई साइन कोस के लिए हमारे पास कोट थीटा से हमने केवल 2 भुजा निकाली, आधार और लंब। अगर हमें साइन और कोस चाहिए तो कर्ण भी चाहिए, तो मैंने क्या काम करा, सबसे पहले इस त्रिभुज में यहाँ पे त्रिभुज बना के थीटा दिखाया, आधार और लंब रखने के बाद मुझे कर्ण निकालना है, तो मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाई। पाइथागोरस प्रमेय निकालने के बाद सबसे पहले मैंने कर्ण निकाला। कर्ण के बाद फिर मैंने साइन, पता था मुझे कि लंब बटे कर्ण होता है, तो मैंने साइन की वैल्यू निकाली, कोस की निकाली। उसके बाद बस मैंने इजीली क्या करा कि यहाँ पे साइन और कोस का मान रख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारी वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं अपने सेकेंड पार्ट की ओर। सेकेंड पार्ट में उसने क्या कहा था, सेकेंड पार्ट में उसने कहा था कि आपको कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, और कोट की वैल्यू हमें कितनी बताई थी 7/8, तो मैं 7/8 अब यहाँ पे रख दूंगा, 7/8 का होल स्क्वायर। हम इसे सोल्व करते हैं, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64। तो देखिए हमने इसे भी सोल्व कर लिया। देखिए कितना आसान था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, यदि 3 कोटे बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि इसके बराबर ये, मतलब हमें क्या करना है, इसे भी सोल्व करना है और इसे भी सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद देखना है कि दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है नहीं आ रही है। अगर बराबर आ रही है तो समझ जाइए कि हाँ भाई हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है, मतलब जांच हो गई कि दोनों आपस में बराबर है, सत्यापित हो गया। और नहीं है तो फिर नहीं लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हमारा वही काम जो दिया है उसे लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे काम करना चालू करते हैं। तो आते हैं स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन, यह आ जाएगा आपका कितना स्टूडेंट्स, जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। क्या दिया है, दिया है
3 कोट ए बराबर 4। तो कोट ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 4/3, क्योंकि 3 हमारा अपोन में चला गया। ठीक है नहीं। अब हमें जो फाइंड करना सबसे पहले उसे लिख लेते हैं, क्योंकि तभी हमारा आगे काम चलेगा। तो स्टूडेंट्स हमें हमें एक यहाँ पे सत्यापित करके दिखाना है। क्या सत्यापित करके दिखाना है हमें, सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये बताना है कि दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो हम इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, भाई हमारे पास उसने केवल हमें कोड दिया है। अगर उसने हमें कोड दिया है स्टूडेंट्स, तो मुझे एक तो ये निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा। ये तब निकलेगा अगर हमारे पास टेन हो, साइन हो, कोस और साइन हो। ये तीनों अगर हमारे पास होंगे तो हम इसे निकाल सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, वरना फिर नहीं सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसकी हेल्प से क्या निकालते हैं, टेन और कोस साइन निकालते हैं। सिंपल सी बात है, टेन होता है कोट का उल्टा। तो अगर मैं कोट को टेन बनाता हूँ, मतलब कोट टेन का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, मतलब 3 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे। तो इजीली हम कोट से 10 बना सकते हैं। अगर कभी भी आपको किसी का कोई उल्टा भाई मिले, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये भाई एक दूसरे के, कोट 10 का भाई है, तो अगर हम कोट को 10 बनाते हैं तो ये वाली वैल्यू पलट जाती है। ठीक है नहीं, तो 10 बन गया। अब हमारे पास 10 तो है, हम इसका दायां पक्ष LHS साइड तो निकाल सकते हैं, लेकिन RHS नहीं निकाल सकते हैं। RHS निकालने के हमारे पास कोस साइन चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, कोस और साइन निकालूंगा। कोस और साइन कैसे निकलेंगे देखते हैं। टेन क्या होता है स्टूडेंट, टेन होता है आपका लंब बटे आधार। ठीक है नहीं। तो आपका लंब कितना है स्टूडेंट्स, लंब है आपका 3 और आधार है आपका 4। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह होगा, लेकिन मैं इसे करा दे रहा हूँ जिससे कोई समस्या ना हो। ठीक है, अब हमारे पास लंब और आधार है, हमारे पास केवल 2 भुजा है, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हमें वही रूल अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है नहीं, एक त्रिभुज बना के यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज बना लिया। यहाँ पे हमें पता चला लंब कितना है इसका 3 और आधार कितना है 4। अगर मुझे कर्ण निकालना है तो वही अपनी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब आपका कितना स्टूडेंट्स, लंब है 3, तो 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 आ गया और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे 16। 16 और 9 हो गए 25। ये है आपका कर्ण का वर्ग। लेकिन हमें तो कर्ण चाहिए केवल, तो कर्ण यहीं पे रह गया और ये स्क्वायर तो जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट। और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो इस तरीके से हमने इजीली क्या फाइंड कर लिया, आपका कर्ण फाइंड कर लिया। तो मैं कर्ण यहाँ पे रख दूंगा, कर्ण आ गया हमारा 5। लेकिन हमने अभी कर्ण फाइंड करा है, मुझे अगर RHS साइड निकालनी है तो मुझे कॉस चाहिए और साइन चाहिए। तो मैं वही करूँगा, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास कितना है, आधार आया था हमारे पास 4, तो मैं 4 रख दूंगा और कर्ण मेरे पास 5। साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो मैंने साइन रख दिया। लंब कितना है था हमारे पास, लंब है 3 और कर्ण कितना है 5। तो मैंने इजीली यहाँ से कोस और साइन निकाल लिया स्टूडेंट्स। कोस और साइन के बाद अब मुझे सत्यापित करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं है। हमें एक बार ये जांच करनी है, तो जांच कीजिए। हमें यहाँ पे क्या करनी थी, जांच। तो हमें जांच करनी है, तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, इसकी LHS साइड लेके चलूँगा। LHS साइड कितनी है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 माइनस टेन ए कितना स्टूडेंट्स 3/4। तो मैं यहाँ पे 3/4 इसका क्या हो रहा है वर्ग, तो मैंने वर्ग कर दिया। सेम यहाँ पे 1 प्लस 3/4 का क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे वर्ग। ठीक है, और आगे सोल्व करते हैं अब इसे हम, क्योंकि हम LHS लेके चले थे। इस साइड को हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारी साइड है इसे हम बोलते हैं LHS और इसे क्या बोलते हैं RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या करा यहाँ पे, इसे सोल्व करा। अब देखते हैं जरा, 1 1
3 का वर्ग आ गया 9, 4 का वर्ग आ गया 16। सेम यहाँ पे 1 प्लस 3 का स्क्वायर आ गया आपका 9 और 4 का स्क्वायर आ गया आपका 16। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का। एलसीएम कितना आ गया 16, 16 यहाँ पे गया 16 बन जाए 16 माइनस 9 आ गया 16 कम 16 फिर से ऐसे ही आ गया यहाँ पे। अब 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 गए कितने रहेंगे स्टूडेंट्स, ऊपर आ गया 7 और 16 प्लस 9 नीचे कितना आ गया आपका 25। तो आपने एलएचएस निकाला, एलएचएस कितना आ गया आपका, ये आपका एलएचएस आया स्टूडेंट्स 7/25। जैसे आपने एलएचएस फाइंड करा ऐसे ही अब आप आरएचएस लिखोगे, आरएचएस सोल्व करोगे और सोल्व करके देखोगे कि ये एलएचएस के बराबर आया नहीं आया। तो हम आरएचएस लेके चले, आरएचएस कितना है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कोस कितना है, कोस है आपका हमने अभी निकाला, देखिए कोस आपका 4/5 तो मैं 4/5 का वर्ग लिख दूंगा, और साइन आपका कितना है 3/5 तो मैं 3/5 का वर्ग लिख दूंगा। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, बस हमें एलसीएम लेना है स्टूडेंट्स। एलसीएम ले लिया, ये 16 माइनस 9 हो गया, 16 में से 9 के कितना देंगे 7/25। इस तरीके से हमने देखा कि एलएचएस जो है वो आरएचएस के क्या आ गई है बराबर। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया, सत्यापित हो गया कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, सही हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपने 2 क्वेश्चन और कर लिए अपने एक्सरसाइज 8.1 के। अब उससे आगे देखते हैं, क्वेश्चन थोड़े लेंथी बैठते हैं इस वजह से टाइम लगता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स हमारा कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए इतना है तो सिद्ध कीजिए कि ये और ये। ठीक है, मतलब आपको केवल दे दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी कोण समकोण है और tan ए इतना है। तो सबसे पहले मैं यही काम कर लेता हूँ। देखिए त्रिभुज एबीसी बनाऊंगा, उसमें बी कोण समकोण दिखाऊंगा, फिर ए इतना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा, क्वेश्चन नंबर था हमारा ये 9। एक त्रिभुज मैंने एबीसी बना लिया पहले, ए बी सी, क्योंकि बी ने समकोण बताया था तो यहाँ पे tan ही कितना दे रखा था उसने 1/√3। हमें पता है tan कितना होता है, tan है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो हमारे पास लंब कितना आ गया, यहाँ से तुलना करेंगे तो ऊपर वाला लंब 1 आ गया और आधार कितना आ गया आपका √3। ठीक है, तो हम यहाँ पे लंब 1 रख देंगे, आधार रख देंगे √3। काम हमारा फिर से वही कि मुझे कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण निकालने के लिए मैं फिर से वही रूल अप्लाई करूँगा। क्या रूल अप्लाई करूँगा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या है, ये है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लंब हमारे पास कितना आया था 1, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 1 का वर्ग। आधार कितना है हमारे पास √3, तो मैं √3 रख दूँगा। 1 √3 का 3 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 4। ठीक है, ये हो गया हमारा कर्ण का वर्ग। अब कर्ण हमारा कितना जाएगा स्टूडेंट्स, √4 तो मतलब कितना आ गया 2 आ गया। इस तरीके से हमने कर्ण निकाल लिया। अब हमें जो सोल्व करना सबसे पहले हम वो देखेंगे, क्योंकि वही हमारा सबसे मेन बात है। कर्ण हमारा 2 आया, मैं 2 यहाँ पे रख दूंगा। मुझे 2 चीज़ सोल्व करनी थी, आप वहाँ से क्वेश्चन में से नोट कर लेना। देखिए मुझे 2 चीज़ यहाँ पे सोल्व करनी है। क्या क्या सोल्व करना है, एक तो सोल्व करना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, और एक ये सोल्व करना है। मैं पहली चीज़ आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, दूसरी चीज़ आपको सोल्व करनी है खुद से। ठीक है, तो पहली चीज़ हमारी क्या है, साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। ठीक है, एक क्वेश्चन को करने की यहाँ पे सबसे खास बात ये होती है कि देखिए हमें ये फाइंड करना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। किसी भी क्वेश्चन को करने की सबसे खास बात ये होती है कि हमें इस क्वेश्चन को करना कैसे है, करना ऐसे है स्टूडेंट्स कि अगर हमें इसे फाइंड करना है तो हमें साइन निकालना पड़ेगा, कोस निकालना पड़ेगा। अभी अलग अलग हो गए, ये 4 चीज़ें अलग अलग, ए साइन का ए कोस का, फिर सी भी दोनों के। तो मेरे पास अभी तक केवल tan ए था, तो मैं ए की हेल्प से पहले साइन ए कोस ए निकालूंगा, फिर सी की हेल्प से
कोस सी और साइन सी निकाल लूँगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। देखिए मैं देखता हूँ यहाँ पे, भाई हमें पता है साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो ए के अकॉर्डिंग लंब हमारा ये है, कर्ण ये है, तो लंब बटे कर्ण मतलब कितना आ गया, 1/2। ठीक है, साइन कितना हो गया, लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा ये, कर्ण ये है, तो 1/2 आ गया। अब सी के अकॉर्डिंग देखूंगा, कोस हमारा होता है स्टूडेंट्स आधार बटे कर्ण। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, अगर किसी के फॉर्मूले नहीं याद हैं। साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण और कोस होता है आपका आधार बटे कर्ण। ठीक है नहीं, तो अब हमें समझना केवल ये है कि हम इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। भाई साइन ए के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर कोण ये है तो लंब ये होगा और आधार ये होगा। तो कोस देखिए अब यहाँ पे कोस कितना है, आधार बटे कर्ण। तो पहले पता लगाने का कि सी के अकॉर्डिंग, जो सी है सी के आधार पर आधार कौन सा है, तो सी के सामने की भुजा लंब है, तो इसका मतलब आधार ये है। सी के सामने की भुजा क्या है, ये है, तो लंब होगी, तो आधार ये है। कोस होता क्या, आधार बटे कर्ण, तो आधार आ गया आपका 1 और कर्ण आ गया आपका कितना, 2। हो गया नहीं आसान। अब देखते हैं यहाँ पे कोस ए के अकॉर्डिंग, कोस होता आधार बटे कर्ण ही है, लेकिन ए के अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग है ना, यहाँ पे सीधा यहाँ है, तो ए के अकॉर्डिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, ए के अकॉर्डिंग आधार बटे कर्ण ही होगा, तो आधार हमारा ये है, आधार बटे कर्ण, √3/2। अब बात करते हैं सी की, साइन सी की। तो सी के अकॉर्डिंग साइन होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन सी के अकॉर्डिंग लंब कौन है, लंब है ये, तो लंब बटे कर्ण मतलब लंब आ गया आपका √3 और बटे में कितना आ गया आपका 2। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं फिजिली। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, √3 की √3 में 3 आ जाएंगे, 2 दूनी 4। अगर किसी स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में जब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैंने बताया था, परिचय बताया था, तो मैंने कोणों के आधार पे कौन कौन लंब कौन कौन आधार होता है, वहाँ पे क्वेश्चन सोल्व भी किए थे। अगर आप उन देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं भी समझ में आता तो आप कमेंट करके बता दीजिए। अब मैं यहाँ पे 4 एलसीएम लूँगा, 1 और 3, बस अब मुझे इसे सोल्व करना है। 1 और 3 4 हो गए, 4/4, 4 से 4 के अंतर कितना आ गया, 1 आंसर। अब स्टूडेंट्स आपका काम क्या है, मैंने आपको एक पार्ट कराया है, अब आपको जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट कौन सा, ये नंबर 2 कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी, ये आपको खुद से फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में केवल आपको सत्य और असत्य बताने हैं। ठीक है नहीं, तो आप यहाँ से पहले क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद आपका काम क्या होगा, आपका काम ये होगा कि चलो मैं बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 11 जो है मैं आपको जल्दी से करा देता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 10 उसके बाद कराएंगे। ठीक है नहीं, पहले हम 11 करा देते हैं। 11 क्या है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं, tan a का मान सदैव 1 से कम, tan 45 का मान खुद से 1 होता है, तो उसका मतलब ये क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत है। ठीक है नहीं, आप पढ़ोगे देखते रहोगे। ऐसे ही sec के 12/5 हो सकता है, ये भी आपका क्या है, गलत है। कोस ए कोण के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त किया जाता है, नहीं, कोस तो कोसाइन होता है, कोस क्या होता है, कोसाइन। कोसेकेंट किसको बोलते हैं, कोसेक को बोलते हैं, कोसेक की शॉर्ट फॉर्म है। कोसेक की लॉन्ग फॉर्म तो क्या है आपकी, फुल फॉर्म है कोसेकेंट, लेकिन कोसेक शॉर्ट है, इससे कोस को कोसेक नहीं बोलते हैं, ये कोसेक को बोलते हैं। इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक है, कोट ए और कोट ए का गुणनफल होता है, नहीं, ये एक ही चीज़ है, ये आपने अलग अलग करते तो इसमें ऐसे नहीं होगा, तो ये भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है नहीं, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ये आपके ट्रू फॉल्स थे। अगर इनमें कोई ट्रू फॉल्स समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना स्टूडेंट्स। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इस वजह से हम काम को थोड़ा स्पीड से करेंगे। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद हमारे एक्सरसाइज 8.1 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में हम पढ़ते हैं, पहले हमें करना क्या है। वो कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR QR का योग जो है वो उतना है, PQ उतना है, और साइन P cos P आप tan P आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, थोड़ा शोरगुल तो बाहर होगा ही, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो आपको शोरगुल बिल्कुल महसूस नहीं होगा अगर आप पढ़ोगे तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, अगर सभी बच्चे 100 नोट करते रहेंगे तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी और समझ में भी आता रहेगा।
इसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप क्वेश्चन में कमेंट करके बता दीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को प्रॉब्लम वाली वीडियो में लेके आपको दोबारा से अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। इसमें दिया क्या है, एक त्रिभुज दिया आपको पी क्यू आर। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज ही बना देता हूँ यहाँ पे पी क्यू आर। तो पी ये है, क्यू ये है, हमारा आर ये है। क्योंकि क्यू कोण हमारा समकोण था तो मैंने इसे लिख दिया पी क्यू। उसने दिया है, क्वेश्चन अगर आप नोट करते तो आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पी क्यू किसने दिया उसने 5। उसके बाद उसने कहा है कि पी आर और क्यू आर इन दोनों का जो योग है वो कितना है 25 सेंटीमीटर है। पी आर और क्यू आर इन दोनों का योग कितना है 25 सेंटीमीटर है, मतलब इस भुजा का और इस भुजा का। स्टूडेंट्स मैं एक काम कर लेता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे इसे आसान करना है मैं यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। मैंने क्यू आर कितना आ गया 25 यहीं पे रह गया, ये पी आर इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने क्या काम कर, देखो उसने पी क्यू कितना कहा था 5, तो हमने पी क्यू 5 लिख दिया। और दूसरी चीज़ उसने दी थी, ये खुद दे रखी है कि पी आर और क्यू आर इन दोनों का योग कितना है 25। मैंने यहाँ से क्यू आर निकाला, इधर जाके क्या हो गया माइनस। ठीक है नहीं। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, वही पाइथागोरस पर मैं अपनी पाइथागोरस पर में जब तक हमारे पास तीनों भुजा नहीं आ जाती है हम त्रिकोणमिति में कोई भी काम आगे नहीं कर सकते। सबसे पहला काम हमारा तीनों भुजाओं को, इसमें तो हमारे पास केवल एक भुजा है, इन दोनों भुजा को हमें निकालना है। तो हम इस तीसरी भुजा को निकालें, दोनों भुजा को निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमारे पास कितना है, कर्ण है हमारे पास पी आर। तो मैं पहले से लिखूंगा, देखिए कर्ण हमारे पास पी आर है तो मैं लिखता हूँ पी आर का वर्ग। लंब हमारे पास कितना है पी क्यू, तो मैं लिखता हूँ पी क्यू का वर्ग। आधार हमारे पास कितना है, सॉरी यहाँ पे कर्ण हमारा कितना है, ये उल्टा हो गया। कर्ण हमारे पास है पी आर, तो इसे लिखेंगे पी आर का वर्ग। और लंब है हमारे पास क्यू आर, देखिए लंब है हमारे पास क्यू आर, तो मैं लिख देता हूँ क्यू आर का वर्ग। ठीक है, और प्लस आधार हमारे पास कितना है पी क्यू, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पी क्यू का वर्ग। मैंने केवल अभी तक क्या करा है, कर्ण की जगह पे मैंने पी आर लिखा है स्टूडेंट्स, पी आर लिखा है यहाँ पे देखिए। और लंब की जगह पे मैंने लिखा है क्यू आर, और आधार की जगह पे मैंने लिखा है पी क्यू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमारे पास जिसकी वैल्यू बस उसे लिख देते हैं। हमारे पास एक वैल्यू तो है क्यू आर की, क्यू आर की वैल्यू ये, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 25 माइनस पी आर। और एक वैल्यू पी क्यू की, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5। मैं लिखता हूँ पी क्यू की वैल्यू कितनी लिखी मैंने यहाँ पे 5 का वर्ग। ठीक है, अब हमारा काम है इसे सोल्व करना, ए और बी। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया आपका क्या, कि आपको निकालना है ए माइनस बी का होल वर्ग। तो ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मुझे ये फाइंड करना है। तो स्टूडेंट मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे 25 का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab और 5 का वर्ग कितना जाएगा 25। मैंने 5 का वर्ग तो 25 ही लिख दिया और इसका मैंने वर्ग खोल दिया ये सारा। ठीक है, इसका मैंने वर्ग खोला ये सारा। अब मैं 25 का स्क्वायर कितना जाएगा स्टूडेंट 625। पी आर का वर्ग मैं ऐसे ही लिखूँगा, बराबर में भी हमारा पी आर का वर्ग ही चल रहा है, 25 दूनी 50 पी आर और प्लस यहाँ पे आ गया 25। अगर आप देखो स्टूडेंट तो पी आर से पी आर कैंसिल हो गया, कट जाएगा। अब देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे ये 50 पी आर इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया 50 पी आर। ये 625 और 25 हमारे पास जुड़ गए, ये और ये जब ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा 650। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पी आर में ऐसे ही रहने दूंगा और यहाँ कितना हो जाएगा 650/50। ठीक है, इससे ही कैंसिल हो गया, इससे काटूंगा तो कितना हो जाएगा 13 से आ गया 13। तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स कितना निकाल लिया पी आर 13 निकाल लिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये पी आर जो आपने 13 निकाला है, तो पी आर आपने क्या निकाला, केवल कर्ण निकाला है। ठीक है, क्यू आर हमारे पास कितना है 25 माइनस पी आर, ये 25 माइनस पी आर, तो 25 माइनस पी आर आया हमारे पास 13, तो घटे कितना आ गया 12। इसका मतलब हमने यहाँ पे क्यू आर भी निकाला, हमारे पास आर और ये दोनों आ गए। ठीक है, पी आर और क्यू आर दोनों आ गए। अब हमारे पास देखिए
लंब भी है, आधार भी है और कर्ण भी है। अब हमें जो भी चीज़ निकालनी है वो हम इजीली निकाल सकते हैं। उसने कहा था हमें क्या निकालना है, साइन पी, कोस पी और टेन पी। साइन पी है आपका लंब बटे कर्ण, तो लंब है आपका कितना 12 और कर्ण है आपका कितना स्टूडेंट्स 13। इसी तरीके से आप ये आधार बटे कर्ण, आधार आपके पास कितना 5 और कर्ण आपके पास कितना 13। टेन कितना है आपका लंब बटे आधार, लंब कितना आपके पास 12 और आधार कितना आपके पास 5। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने क्या काम करा है अपना, एक्सरसाइज 8.1 के जो बाकी बचे क्वेश्चन थे वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।